सलीम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताएंगे जहेज़ की ख़राबियाँ, और आज हमारे मुआशरे के अंदर जो जहेज़ एक नासूर बन चुका है, कैंसर की तरह बन चुका है, उसकी ख़राबियाँ इंशाल्लाह बताएंगे। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रामीन क्या है, उसके हवाले से इंशाल्लाह सारी बातें आप समाअत करेंगे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी तरफ से पहुंचाई जाने वाली हर दीनी बात आप तक पहुंच सके। देखिए, निकाह के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निकाह को आसान करो और ज़िना को मुश्किल करो। निकाह को आसान करना है। लेकिन आज आप देखिए हमारे मुआशरे के अंदर इस निकाह के से जितने भी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, उसको आज हमने कितना टफ और मुश्किल बना दिया है। मिसाल के तौर पर मंगनी को देखें। मंगनी असल में कहते हैं निकाह के वादे को। लड़के और लड़की वाले दोनों बैठकर इस चीज़ को तय कर ले और वादा कर लें कि मैं अपने लड़के का निकाह आपकी लड़की के साथ करूंगा, और लड़की वाला कह दे कि मैं अपनी लड़की का निकाह आपके लड़के के साथ करूंगा। सिर्फ इस निकाह के वादे का नाम मंगनी। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर इस मंगनी को, इस रस्मों के अंदर इतना उलझा दिया है कि एक गरीब बेटी वाला जो होता है वो कितना परेशान हो जाता है। इसी तौर पर निकाह के अंदर भी सिर्फ काजी हो, दो गवाह हो, निकाह मुनाकिद हो गया। लेकिन आज होता ये है कि इस निकाह को आज हमने कितना मुश्किल कर दिया है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो कोई शादी की ताकत रखता है वो शादी कर ले, इसलिए कि निकाह करना ये निगाहों को ज़्यादा झुकाने वाली और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली, और जो इस्तिताअत नहीं रखता, ताकत निकाह करने की नहीं रखता है, आका ने इरशाद फरमाया वो अपने रोज़ा रखे। ये रोज़ा उसकी लज्जतों को, उसके ख्वाहिशात को कम कर देगा, लिहाजा वो रोज़े रखे। ये इसलिए कि ख्वाहिश को काबू में करने का ज़रिया है इस रोज़े की वजह से। तो बहरहाल निकाह इंसान, आका ने फरमाया निकाह को आसान फरमाओ और ज़िना को मुश्किल करो। लेकिन आज हमारे मुआशरे का अगर जायज़ा लिया जाए, सोसाइटी को देखा जाए, तो आज हमारे सोसाइटी के अंदर आज निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि लड़के वालों की तरफ से जहेज़ के मुतालबात होते हैं। जहेज़ किसको कहते हैं? वालिदैन जो अपनी लड़की के रुखसती के वक्त जो सामान देते हैं, उसको बतौर तोहफ़ा या बतौर हदिया जो देते हैं, उसी चीज़ का नाम जहेज़। अब जहेज़ देना यह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपनी बेटी फ़ातिमतुज़ ज़हरा को जब मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के घर रुख़सत फरमाया, तो आपने भी जहेज़ दिया। आपने जहेज़ दिया। जहेज़ में आपने चंद मिट्टी के बर्तन दिए, एक मुश्कीज़ा दिया, पानी का जो मुश्कीज़ा होता है उसे दिया, और इसके अलावा आपने खजूरों से भरा हुआ एक गद्दा दिया। इस तरह आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने चंद चीज़ों को दिया। लेकिन ये नहीं कि लड़के वालों की तरफ से किसी तरफ से दबाव हो, नहीं। आज होता ये कि लड़के वाले इतना मजबूर कर देते हैं कि हमें ये देना, ये देना। याद रखें, अगर लड़की वाला अगर बतौर खुशी देता है तो उसके लिए जायज़ है। लेकिन लड़की वाले के लिए, चूँकि लड़की वाला कभी मालदार होता है, अपनी लड़की को बड़ा जहेज़ देता है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि नाम व नमूद के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी के तौर पर ना हो कि अपना नाम चमकाने के लिए हो। चूँकि ज़ाहिर सी बात, अगर वो इंसान अपनी लड़की के निकाह में जहेज़ में सारी चीज़ें देगा, तो जो बेचारा गरीब होगा, जिस लड़की का बाप गरीब होगा, उस बेचारे के दिल पर बड़ा ही एक गहरा सदमा लगेगा, बड़ी तकलीफ़ होगी कि काश मेरे पास भी होता, मैं भी अपनी लड़की को देता। लिहाजा बेटी वाले के लिए ज़रूरी है कि अगर अपनी बेटी को जहेज़ देना है, तो वो न रियाकारी हो, न दिखावा हो, न नामो नमूद के लिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आपके पास है, आप दे दिया, कोई हर्ज नहीं। इसी तौर पर लड़के वाला जो है वो उस चीज़ का डिमांड भी नहीं कर सकता है, उस चीज़ का डिमांड नहीं कर सकता है। इसी तौर पर बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी लड़कियों के, अपनी बीवियों के महर नहीं देते। महर ये बेटी का हक़ होता है, बीवी का हक़ होता है, लिहाजा उसे देना ये लाजिम है। अगर वो मर जाए बीवी, तो उसके घर वालों को इस महर की रकम को दिया जाए। इसी तौर पर आप देखें, लड़की वाला जो होता है, आज लड़कों के दबाव में कभी आकर और कभी किसी अंदाज में उस अपनी लड़की को बहुत सारे जहेज़ से सामान दे देता है। लेकिन उसमें एक ख़राबी ये भी पाई जाती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने जहेज़ में माल दे दिया तो बाप के मरने के बाद बेटी का कोई हक़ नहीं बनता है, विरासत में, तरके में कोई हक़ नहीं बनता है। ये भी याद रखें,
اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کو ایک اور عورت کو ایک حصہ اور مرد کو اس کے ڈبل دیا جائے. لیکن کوئی یہ سوچے کہ ہم نے اپنی لڑکی کو ودا کر دیا اور ساتھ ہی جہیز میں سب ہم نے دے دیا، اس کا حق ایسا نہیں ہو سکتا ہے. باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد لڑکے اور لڑکیوں کا ترکہ بنتا ہے. لہذا جہیز جو ہے نا، اس کو اپنے معاشرے سے دھیرے دھیرے ختم کیا جائے. جہیز آج ہمارے یہاں ناسور کی طرح بنتا جا رہا ہے. آج جس کی کئی لڑکیاں ہوتی ہیں اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. لہذا جہیز اتنا ہی دیا جائے جتنا آپ کیپیبل ہیں، اور اس میں بھی ریاکاری، نمود، نامنود نہ ہو. اور لڑکے والوں کو کسی بھی طرح لڑکی والے سے مطالبات کرنا یہ جائز نہیں ہے، سراسر حرام، ناجائز و گناہ ہے. کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی. بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق نکاح کو آسان کرے، جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اس کے اندر خرچ کریں. آج ولیمے کے نام پہ کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں. آپ دیکھو صحابہ کرام نے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح فرمایا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے جسم پر ہلدی لگی تھی. آقا نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن کیا بات، تمہارے جسم میں ہلدی دیکھتا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ناراض نہیں ہوتے، یہ نہیں فرماتے کہ مجھ کو نہیں پوچھا ہے. آج ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست چھوٹ جائے یا علاقے کا تو کتنے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ فلاں کا کم از کم ایک سنت پر عمل ہو گیا، اس لیے کہ بڑی عظیم سنت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. لہذا اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کو آسان کیا جائے، زنا کو مشکل کیا جائے، جہیز وغیرہ کی لعنتوں کو ختم کیا جائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.